एनसीबी पर जो आरोप लगे उसकी जांच का जिम्मा संभालने वाले ज्ञानेश्वर सिंह हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि सर, ये जांच पूरा देश इस ओर देख रहा है कि एनसीबी पर जो दाग लगे हैं वो धुल पाएंगे या नहीं। कहाँ तक पहुंची जांच सर? जांच मुख्यालय से आदेश हुआ था जांच का, और श्री प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट के माध्यम से कुछ बातें उठाई थी, तो उनका भी स्टेटमेंट हुआ है। कुछ और गवाहों के स्टेटमेंट हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य जुटाए हैं और इंक्वायरी सही दिशा में बढ़ रही है। सर, मैं 2 दिन से तो मैंने ही नज़र रखी है इस पर। सुबह से रात तक पूछताछ करना, बहुत लंबी लंबी पूछताछ करना, ये तो मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता और आप ये बताएंगे भी नहीं कि पूछताछ में हुआ क्या। लेकिन एबीपी न्यूज़ ने आज सुबह सुबह एक बड़ा खुलासा किया है और प्रभाकर सैल के साथ किरण गोसावी की जो बातचीत है उस चैट को हमने दिखाया है कि किस तरह से लेन देन की बात हो रही है। क्या इसका भी जिक्र आपके पूछताछ में हो रहा है? जो भी हम विटनेसेस को एग्जामिन कर रहे हैं उसमें चाहे सोशल मीडिया पे चल रही चीज़ें हों, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे किसी का स्टेटमेंट हो, जो भी साक्ष्य हमारे सामने आता है उसको हम मद्देनज़र रख कर पूछताछ करते हैं। अब इसका खुलासा मैं नहीं कर पाऊँगा। किसी पर्टिकुलर चैट या किसी पर्टिकुलर एविडेंस पे कमेंट करना अभी बहुत उचित नहीं होगा। इसके अलावा सर, मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास भी आप गए थे, उनसे मदद मांगी थी आपने, सीसीटीवी फुटेज, और ये मदद लग रहा है मिल जाएगी या इस दिशा में कुछ बढ़ रहा है? मैंने कल सर से भेंट की थी, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई से। ये एक औपचारिक और शिष्टाचार भेंट थी और 2 एजेंसियों के बीच इस तरह की भेंट और मुलाकात होना बड़ा नॉर्मल है। और सर ने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी सहयोग होगा इस जांच में या अन्यथा भी एनसीबी के काम में, वो इसमें पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा सर, किरण गोसावी अभी पुलिस कस्टडी में हैं। जो नहीं समझते हैं कानूनी दांव पेच को और जो इस केस को जानना समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि एनसीबी कैसे किरण गोसावी से पूछताछ करेगी, उसकी प्रक्रिया क्या है? जब भी कोई माननीय न्यायालय के आदेश पर जुडिशियल कस्टडी में होता है तो उसके लिए न्यायालय का आदेश लेना आवश्यक होता है। तो हम लोगों ने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है। न्यायालय से आदेश प्राप्त होते ही हम लोग जो कंसर्न जेल जहाँ पर वो इस समय कैद हैं वहाँ पे जाके उनसे पूछताछ करेंगे। इसके अलावा सर, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम आने की वजह से बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया। उनकी मैनेजर से भी क्या पूछताछ के लिए बुलाई गई एनसीबी, या उनका भी नंबर आएगा क्या अभी? हाई प्रोफाइल आप लोग बनाते हैं। एनसीबी समेत तमाम सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज 55 से 60 हज़ार केसेस करती हैं, लेकिन शायद आप लोगों को 1 ही 2 केसेस में इंटरेस्ट आता है। इस केस से जुड़े हुए जितने भी गवाह या साक्ष्य होंगे, मैं इंडिविजुअली सबका नाम नहीं लूँगा, उनको हम एग्जामिन करेंगे और ज़रूर शामिल करेंगे। कितने लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है सर? दर्जनों लोगों से पूछताछ हो चुकी है और अभी भी पूछताछ जारी है, और कुछ लोग हम दिल्ली में भी शामिल करेंगे। तो अभी तक मिला के करीब 15-16 लोगों से पूछताछ चल रही है या हो गई है। तो ज्ञानेश्वर सिंह जो कि कह रहे हैं जांच सही दिशा में जा रही है और उम्मीद है कि जो भी इस पूरे प्रकरण में आरोप लगा है उसकी जांच सही दिशा में जाएगी और जो निष्कर्ष होगा वो जल्द ही सामने निकल कर आएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।